ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशावास्यम के बारे में हम चिंतन कर रहे थे। अब तक सोचा था ईशावास्यम, आज सोचेंगे यत्किंच जगत्यान जगत। ईशावास्यम ईश्वर से हमें इस जगत को आच्छादित करना है, या उपनिषद हमें यह भी बता रहा है कि ईश्वर से इस जगत आच्छादित है। मगर आच्छादित करने के लिए दो चीजों को हमें समझना पड़ेगा, इदम सर्वम और ईशा। ईशा से इदम सर्वम को आच्छादित करते हैं। मगर हमारी बेसिक व्याख्या थी ईश्वर के लिए, तो वो सर्वव्यापक है। यदि वो सर्वव्यापक है तो इदम में भी ईश्वर है, तो इसको हम आच्छादित कैसे कर पाएंगे? इसीलिए हमने गत बुधवार को सोचा था कि ईशा सर्वव्यापक है ही, ईशा सर्वसमर्थ है ही, ईशा इस सृष्टि का शासन करता है ही, इसी तरह ईशा। मगर ईशा किसी एक चीज से आवृत हो गए हैं, इसी को हमें अनावृत करना पड़ेगा, तभी ईशा को हम आच्छादित कर पाएंगे। उसी चीज को हम आच्छादन बोलते हैं। किससे आच्छादित हो गए? वो अविद्या से आच्छादित हो गए। अविद्या को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? असत्वापादक आवरण, अभानापादक आवरण और विक्षेप, तीनों को हमें समझना पड़ेगा। तीनों को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा, शास्त्रों का श्रवण करना पड़ेगा, शास्त्रों का चिंतन करना पड़ेगा, शास्त्रों का स्वाध्याय करना पड़ेगा। वो करेंगे तो ईश्वर को हम अनावृत कर सकेंगे। इसीलिए तो हम उपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं। शास्त्र माने जो काल उसको पी नहीं सकता है और तीनों काल तक हमारे ऊपर शासन करता है। उसमें आती है गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र। हम गीता का भी चिंतन करते हैं, उपनिषद का भी चिंतन करते हैं। इसलिए आच्छादित करने के लिए चार प्रक्रिया हमने देखी थी। ईशावास्यम के लिए हमें कार्य कारण भाव समझना चाहिए। दूसरा, हमें अधिष्ठान समझना चाहिए, अधिष्ठान और भ्रांति। तीसरा, उपासना क्या चीज है वो हमें समझना चाहिए। और चौथा, अंतःकरण को शुद्ध करना चाहिए, राग द्वेष रहित, न में देश रागो न में लोभ मोह, वो करना चाहिए। वो हम समझे थे, मगर अभी हमें समझना है। ईशावास्यम तक तो हम समझे थे, इदम सर्वम यत्किंच जगत्यान जगत, इसको हमें समझना है। इसीलिए इस चिंतन श्रृंखला 13 में इदम सर्वम को समझेंगे। दो चीज हमें समझनी है और दो चीज का तफावत हमें समझना है। एक चीज है ईश्वर, दूसरी चीज है इदम सर्वम। दो चीज को हमें समझना है। आज हम समझेंगे इदम सर्वम। आप बोलेंगे कि इदम सर्वम तो हम सब कुछ समझ चुके, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ बाकी है इदम सर्वम में भी समझने का। ईशावास्य उपनिषद, आप बोलेंगे कि पहला मंत्र आप कितना चलाएंगे? ईशावास्य उपनिषद के पहले मंत्र में ही बहुत कुछ है, पहला मंत्र ही बहुत गुदार्थ है। आज हमें एक हितेच्छु वदिल ने बताया था, उन्हें अभ्यास में कुछ आया होगा। उन्होंने बताया कि यंग इंडिया नाम की एक बुक है, उसमें 11/10/1923 में एक लेख लिखा है गांधी जी ने। उसमें बताया है कि यदि सारे उपनिषद जल जाए इस सृष्टि में प्रलय में, ईशावास्य उपनिषद भी जल जाएगा। मगर ईशावास्य उपनिषद का एक मंत्र, पहला मंत्र यदि मानव स्मृति में संग्रहित हो रहा, यदि मानव स्मृति में हो गया, ईशावास्यमेदं सर्वम यत्किंच जगत्यान जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा
मागृधः कस्य स्वेद्धनम, यही एक मंत्र यदि सब जल जाने के बाद एक ही मंत्र मानव के स्मृति पटल पर संग्रहित हो रहा, तो समझो हिंदू धर्म जीवित रहेगा। उसको कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। क्या सेंटेंस है। इसीलिए बहुत गुदार से भरा हुआ ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र है। ईशावास्य उपनिषद ही भी बहुत गुदार से भरा हुआ है। इसीलिए 11 उपनिषद में हमने पहले उपनिषद लिया, ईशावास्य उपनिषद। उसका पहला मंत्र उपनिषद से भी बहुत गुदार थे। इसीलिए तो हम इतने सारे चिंतनों से समझ रहे हैं ईशावास्य। इदम सर्वम यत्किंचा, जो कुछ दिखाई दे रहा है, जो कुछ है सब, इदम सर्वम जगत्याम, इस पृथ्वी पर गतिशील, परिवर्तनशील, फेरफार होने वाला, विकारित जो है वो जगत। ईशावास्यमेदं सर्वम यत्किंचा जगत्यां जगत, जो कुछ भी है वो सब, इदम सर्वम ईशावास्यम है। ईश्वर का आवास है। ईश्वर जहां रहते हैं इसको हम इदम सर्वम जगत बोलते हैं। जगत को बोलते हैं गच्छति इति जगत, जो जाता है, जो बदलता है, जो विकारित हो जाता है, जो परिणामित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, इसको हम जगत बोलते हैं। जैसे तो हमें 3 चीज समझनी है, जीव, जगत और जगदीश। मगर यहां हम 2 ही चीज समझेंगे। तीसरी जो चीज है उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि इसको हमें जगत में लेना है या जगदीश में लेना है। यही आज का विषय है। जगत भी समझना है, इदम सर्वम, जगदीश भी समझना है, ईश्वर। और उपनिषद ने यही ठेका लिया है कि हमें ये समझाना है। जीव का बीच में सोचते, तीनों चीज समझाने का ठेका लिया है उपनिषदों ने, जीव, जगत और जगदीश। तीनों में ये दोनों को तो हमें समझना है। यदि आज हम समझेंगे जीव को हमें जगदीश की ओर लेना है या जगत की ओर लेना है। वैसे तो आज के वैज्ञानिकों ने भी साबित कर दिया है कि इस सृष्टि में जो भी अणु है, सबसे छोटा अणु, रणियाम, एटम जिसको बोलते हैं, वो भी चेतन है। तो ऐसा हम सोचेंगे, विज्ञान की पद्धति से हम सोचेंगे तो सारा विश्व चेतन है, सारा विश्व ईशावास्यम है, वसुदेव आवासित है सारा विश्व। इसमें जड़ भी आ जाता है, हम जो मानेंगे, चेतन भी आ जाता है, इसमें चर भी आ जाता है, अचर भी आ जाता है। इस सृष्टि में जो जन्म लेते हैं और जिसका मृत्यु होता है वो सब जगत में आ जाता है। क्या क्या चीज जगत में आती है? इदम सर्वम। सबसे पहले तो हमारी मान्यता यह है कि जो इंद्रिय गोचर है, हमारी इंद्रिय से जो दिखाई देता है, उसको हम जगत बोलते हैं। हमारे मन से जो कल्पित कर सकते हैं, इसको हम जगत बोलते हैं। हमारी बुद्धि से जिसको हम समझ सकते हैं, इसको हम जगत बोलते हैं। वैसे सोचेंगे, जगत्यां जगत, इदम सर्वम, समझना है। वैसे एक को लेकर एक से सोचेंगे तो इंद्रिय गोचर तो हमारा हाथ भी है, हमारा पांव भी है, हमारा कान भी है, हमारा नाक भी है, जिसको हम इंद्रिय गोचर बोलते हैं। इंद्रिय से देख सकते हैं, इंद्रिय से सुन सकते हैं, इंद्रिय से स्पर्श कर सकते हैं, इंद्रिय से टेस्ट कर सकते हैं, इंद्रिय से सूंघ सकते हैं। जो इंद्रिय से मात्रा स्पर्शा से जो हमें समझ में आ जाता है, इसको जगत बोलते हैं। उसी तरह हम सोचेंगे तो ये पूरा शरीर भी जगत है, क्योंकि वो हूं से अलग है, वो खुद से अलग है। ये शरीर भी इंद्रिय गोचर है। इसी तरह सोचेंगे, हम सबको गिनते हैं, हम खुद को नहीं गिनते हैं। मगर ईशावास्य उपनिषद ये बता रहा है कि इदम सर्वम, इसमें शरीर भी आ जाता है। गधा चराने वाला एक आदमी नदी पे गधे को स्नान कराने के लिए जाते थे। 11 गधे लेके गया, 11 गधे लेके गया और वापस आया, तभी वो रोने लगा
क्योंकि उसके 10 ही गधे थे। कोई एक आदमी ऋषि जैसा सामने मिला, उन्होंने पूछा कि भाई क्यों रो रहा है। उन्होंने बताया कि प्रभु मैं 11 गधे लेके नदी में स्नान करवाने के लिए गया था, वापस आया तभी 10 ही है, एक गधा मेरा नदी में डूब गया। तो ऋषि ने बताया कि मैं गिन के बताता हूं, उपनिषद ने बताया कि मैं गिन के बताता हूं। तभी उपनिषद ने गीता वह 1 2 3 4 9 10 11, ये तो 11 हो गए। तो जो वो खुद बैठा है वो गिनता है तभी 10 होता है, ऋषि गिनते हैं, उपनिषद गिनते हैं तभी 11 होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि जिस गधे पर वो आदमी बैठा था वो गधा गिनती में नहीं लेता। उपनिषद ने बताया कि तू जिसमें बैठा है वही 11वां गधा है। हम इदम सर्वम को, यत्किंच जगत्यान जगत को हम हमारे अलावा जगत को समझते, ऐसा नहीं है। उपनिषद हमें बता रहा है, ईशावास्य उपनिषद, आप खुद जिससे अलग है वो भी ईशावास्यम है, वो भी इदम सर्वम है। वैसे सोचेंगे तो हमारा शरीर भी इदम सर्वम है। शरीर जब भी थक जाता है तभी सुसुप्त में चला जाता है। शरीर जब भी थक जाता है तभी हम खुद इस शरीर को छोड़ देते हैं, सोने के लिए चले जाते हैं। यदि हमने छोड़ दिया तो हमारी थकावट चली गई। हम जिसको छोड़ सकते हैं वो भी जगत है, शरीर भी जगत है। स्वप्न सृष्टि देखते हैं कहीं, तभी हमारा मन एक्टिव होता है, हमारी बुद्धि एक्टिव होती है। मन और बुद्धि के सुख के आधार पर हम सुखी होते हैं, मन और बुद्धि के दुख के आधार पर हम दुखी होते हैं स्वप्न में। पर स्वप्न भी कभी खत्म होता है, जब भी खत्म होता है तभी सुसुप्ति आती है। जब भी सुसुप्ति आती है तभी ये शरीर भी नहीं रहता है, मन भी नहीं रहता है, बुद्धि भी नहीं रहती है, मगर मैं तो हूं। जो मैं है, मैं हूं, उसी को अभी हम इदम सर्वम में नहीं गिनते। बाकी सबको हम इदम सर्वम में गिनते, बाकी सब जगत में आ जाता है, बाकी सब इदम सर्वम जगत में आ जाता है। इससे जो बचता है इसको ईश्वर या जगदीश में समझते हैं। वैसे सोचेंगे तो इंद्रिय से जितना दिखाई दे रहा है वो सब जगत है। हमारी इंद्रिय भी जगत है, मन भी जगत है, बुद्धि भी जगत है। इसके परे कोई चीज है जिसको हम जगत नहीं समझ सकते हैं। जो हम बोलते हैं तभी बोलते हैं मैं, खुद, गुजराती में बोलते हैं हूं से जितनी चीज अलग है उन सब को हम जगत बोलते हैं। कई बार हूं को भी जगत बोलते हैं। बहुत डीप से हम सोचेंगे, सोचना है ना हमें। कोई जगत का स्ट्रक्चर बना देते हैं। प्रश्न ये होता है कि किसको जगत माने या किसको जगदीश माने। ये सभी जगत में तो जगदीश है ही, तभी शास्त्रों ने हमें बहुत आसान तरीका बताया कि इससे समझ लेने का। अस्ति भाति प्रियम रूपम नामम चैत्यंश पंचकम। समझना, अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चैत्यंश पंचकम। 5 अंश है, अस्ति, भाति, प्रिय, नाम और रूप। ये 5 अंश को सारी सृष्टि में हमें समझना चाहिए। दुनिया में जितनी भी चीज है, ब्रह्मांड में जितनी भी चीज है, वो सभी चीज में 5 बातें आती है। अस्ति भाति प्रियम रूपम नामम पंचकम नामम चैत्यम सपंचकम। ये 5 चीज है। ये 5 में से 3 चीज आद्य त्रयम ब्रह्म रूपम, प्रथम जो 3 चीज आती है वो ब्रह्म रूप है। जगत रूपम ततोद्वयम, पीछे जो 2 चीज आती है वो जगत रूप है। कौन सी चीज है? अस्ति, भाति और प्रिय। 7 चित और आनंद। नाम और रूप 2 जगत रूप है। कोई भी चीज लगे दुनिया में से, कोई भी चीज, सब चीज में ये 5 बातें हैं। 5 बातें में से जो प्रथम 3 चीज आती है, अस्ति, भाति या प्रिय। अस्तित्व, जानना यानी प्रकाश, प्रियत्व
ये तीन चीज ईश्वर का अंश है। सब में ये तीन चीज, यदि दो चीज इसमें मिला दी जाएगी, नाम और रूप, तो जगत स्वरूप बन जाएगा। अस्ति भाति प्रियम रूपम नामम चैत्यम शपंचकम आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम जगद रूपम ततो द्वयम। बाकी के जो दो आते हैं हम समझ रहे हैं। इदम सर्वम, ईशावास्यम हम समझ चुके हैं। आगे आज समझेंगे इदम सर्वम, ये सब कुछ। जगत्यान जगत यत्किंचित, जो दिखाई दे रहा है वो, जो जान रहे हैं वो, जो है वो, यत्किंचित ये सब कुछ। जगत्यान जगत, ब्रह्मांड में आया हुआ, पृथ्वी में आया हुआ, परिवर्तित होने वाला, विकारित होने वाला, फेरफार होने वाला, सब कुछ जगत है। ईशावास्यमेदं सर्वम यत्किंच जगत्यान जगत। हमें समझना पड़ेगा इस जगत का स्ट्रक्चर। हम कुछ ड्राइंग से समझते हैं। समझो, ऐसा है एक, जिसको हम परम आत्मा बोलते हैं। आत्मा भी है। इसके बाद एक गुजराती में लिखने की आदत हो गई। हम स्ट्रक्चर समझ रहे हैं जगत का। आत्मा, इसे आता है अहम, इसे आती है बुद्धि, इसे आता है मन, बाद में आती है इंद्रिया, हमें कुछ स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा इदम सर्वम के लिए। ये पूरा स्ट्रक्चर है, पूरा स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, तभी हम सारी बातें समझ सकेंगे। आज इसी चिंतन में हम इतना समझेंगे। हमारे 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय है, मगर अभी हम ज्ञानेंद्रियों की स्पर्श करते हैं, क्योंकि मन का इनके साथ बहुत सारा ज्यादा संबंध है। श्रवणेंद्रिय, श्रवणेंद्रिय है, स्पर्शेंद्रिय है, चक्षु इंद्रिय है, 5 इंद्रिय है हमारी, रसेंद्रिय है और घ्राणेंद्रिय है। श्रवण इंद्रिय को हम कान बोल सकते हैं, स्पर्शेंद्रियों को हम त्वचा बोल सकते हैं, चक्षु इंद्रियों को हम चक्षु यानी आंख बोल सकते हैं, रसेंद्रिय को हम जिह्वा, जिस रस का स्थल है, और घ्राणेंद्रिय को हम नाक बोल सकते हैं। इसको, ये जगत में आती है, इसको आने के लिए भगवान ने रास्ता बनाया हुआ है। इसी रास्ते पर ही वो चलती है। जो रास्ता है इसको हम बोलते हैं शब्द, इसको बोलते हैं हम स्पर्श, इसको बोलते हैं हम रूप, इसको बोलते हैं हम रस, और इसको बोलते हैं हम गंध। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इसको हम इंद्रिय बोलते हैं, तो इसको हम विषय बोलते हैं। ये विषय को मिलाकर जगत होता है। हम जिस जगत को समझ रहे हैं, हम जिस जगत को मान रहे हैं, हम जिस जगत को जान रहे हैं, और हम जिस जगत को भुगत रहे हैं, वो जगत 5 ही विभाग में बता हुआ है। इस जगत में शब्द है, इसको पंच महाभूत के साथ भी संबंध है। इस जगत में शब्द है, इस जगत में स्पर्श है, इस जगत में रूप है, इस जगत में रस है, और इस जगत में गंध है। 5 विषय है। इसी इंद्रियों को चलने के लिए 5 ही रास्ता है। ये 5 रास्तों को मिलाकर जगत बनता है।
एक से एक परे है। परे यानी श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ यानी सूक्ष्म है। जितना भी सूक्ष्म है उतना वो व्यापक है, जितना भी व्यापक है उतना वो नित्य है, इतना वो अविनाशी है। जैसे सोचेंगे कि इंद्रिय की एक मर्यादा है, एक ही विषय पे चल सकेगी। सोचेंगे कि श्रवण इंद्रिय तो शब्द विषय पर ही चल सकती है। श्रवण इंद्रिय की एक ताकत नहीं है कि वो गंध विषय पे चले, रसय विषय पे चले, रूप विषय पे चले। चक्षु इंद्रिय वो रूप विषय पे ही चलती है, उसको ताकत नहीं है कि स्पर्श शब्द रस गंध पे चल सके। इसीलिए हम सोचेंगे कि ये जगत को समझना है तो जगत से एक सूक्ष्म चीज है, परे चीज है, श्रेष्ठ चीज है, वो है विषय। मगर विषय से एक परे चीज है, विषय से एक श्रेष्ठ चीज है, विषय से एक सूक्ष्म चीज है, जिसी को हम व्यापक बोल सकते हैं, जिसी को हम अविनाशी बोल सकते हैं। विषय से परे है इंद्रिय, इंद्रिय से परे है मन, मन से परे है बुद्धि, बुद्धि से परे है अहम, अहम से परे है आत्मा, आत्मा से परे है परमात्मा। इसी को हम जगत बोलते हैं। आप सोचेंगे तो दुनिया में कोई छठा विषय नहीं है। दुनिया को बांटना है तो 5 ही विभागने में बांट सकेंगे। दुनिया को जानना है तो 5 ही रास्ता है, उसमें छठा कोई रास्ता नहीं है। ये विषय भगवान ने बनाए हुए हैं इस दुनिया में। ये विषय पे जाने के लिए हमें 4 घोड़े दिए हैं, अश्वदेह इंद्रियानी हयान्या हो, ये 4 घोड़े हैं। इसी घोड़े को एक लगाम है, इसी लगाम जिस हाथ में है इसको बुद्धि बोलते हैं। ये बुद्धि जिस रथ चला रही है वो रथ में बैठा हुआ रथी है। सोचना पड़ेगा। हम समझ रहे हैं जगत, हम समझ रहे हैं इदम सर्वम, इसीलिए हमें ईश और इदम सर्वम को अलग करना पड़ेगा। जगदीश और जगत को अलग समझना पड़ेगा। ये समझने के लिए हम कुछ डायोग्राम समझ रहे हैं। ये इससे परे है, ये इससे परे ये है, इससे परे ये है, इससे परे ये है, इससे परे, यानी ये इससे श्रेष्ठ है, इससे सूक्ष्म है, इससे सूक्ष्म है तो इतना ही व्यापक है। जितना ही व्यापक है उतना ही अविनाशी है। जैसे सोचेंगे एक बर्फ का टुकड़ा है हमारे पास, तो बर्फ का टुकड़ा हमें दिखाई देता है, वो थोड़ी जगह में रहता है। मगर बर्फ में से यदि पानी बन गया तो उसको ज्यादा जगह चाहिए। इसीलिए हम सोचेंगे कि बर्फ से पानी परे है, बर्फ से पानी श्रेष्ठ है, बर्फ से पानी सूक्ष्म है, बर्फ से पानी व्यापक है। मगर पानी की भी एक आगे गति होती है जिसको हम भाप बोलते हैं, बाष्प बोलते हैं। पानी यदि बाष्प बन गया तो जितनी जगह में बर्फ रहता है उतनी जगह में वही बर्फ का पानी नहीं रह पाता, उसको ज्यादा जगह चाहिए। जितनी जगह में पानी रहता है उससे ज्यादा जगह उसकी भाप को चाहिए, बाष्प को चाहिए। जैसे बर्फ है, इससे सूक्ष्म पानी है, सूक्ष्म से पानी बरार है, बाष्प है। जैसे बर्फ है, इससे ज्यादा अविनाशी पानी है। बर्फ कई दिन तक तकता है, पानी बर्फ से ज्यादा टिकता है, पानी से ज्यादा बाष्प टिकती है। जितना सूक्ष्म उतना व्यापक, जितना व्यापक उतना अविनाशी। यदि सोचो इससे ये सूक्ष्म, 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 तो ये कितना सूक्ष्म, और जितना सूक्ष्म उतना व्यापक, वो कितना व्यापक, और जितना व्यापक उतना अविनाशी। इदम सर्वम यत् किंचित् जगत्यां जगत, हम समझ रहे हैं। मगर अभी हमारी मान्यता कुछ उल्टी है। हम क्या सोचते हैं, इससे तो ये बड़ा है, वास्तव में इससे ये बड़ा है। हम सोचते हैं इससे तो ये बड़ा है, इससे तो ये बड़ा है, इससे तो ये बड़ा है। जैसे उपनिषद की यात्रा उधर चलती है और हमारी यात्रा इधर चलती है, यहां से यहां आती है, यहां से यहां उपनिषद की यात्रा। हम सोच रहे हैं जगत से बड़ा विषय है, हम सोच रहे हैं जगत सबसे बड़ा है,
उपनिषद सोच रही है कि जगत सबसे बड़ा नहीं है, इदम सर्वम सबसे बड़ा नहीं है, जगत्यान जगत बड़ा नहीं है। इससे बड़ा तो भगवान ने बनाया हुआ पंच महाभूत है, पंच महाभूत से बनाया हुआ पंच विषय है, पंच विषय से बनाई हुई इंद्रिय है, मन है, बुद्धि है, अहम है, आत्मा है और परमात्मा है। वह सबसे बड़ा है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे बड़े है। मगर हमारी समझ कुछ उल्टी है। हम समझ रहे हैं जगत ही सर्व है, पंच महाभूत कुछ नहीं है। हम समझ रहे हैं विषय ही सर्व है, इंद्रिय कुछ नहीं। हम समझ रहे हैं इंद्रिय ही सर्व है, मन कुछ नहीं। हम समझ रहे हैं मन ही सब कुछ है, बुद्धि कुछ नहीं। हम समझ रहे हैं बुद्धि सब कुछ है, अहम कुछ नहीं है। हम समझ रहे हैं हम ही सब कुछ है, आत्मा कुछ नहीं है। इसीलिए हमारी यात्रा यहां से यहां होती है, उपनिषद की यात्रा यहां से यहां होती है। वो कनिष्ठ है, इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा। उपनिषद हमें यह समझा रहा है। इससे तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है, हमारी उल्टी मान्यता है। इसीलिए ऐसा कर देंगे। ये इससे श्रेष्ठ, इससे श्रेष्ठ, इससे श्रेष्ठ उल्टा मान रहे हैं, उल्टा मान रहे हैं, हम मान रहे हैं। ये इससे श्रेष्ठ, इससे श्रेष्ठ, इससे श्रेष्ठ, ये उपनिषद मान रहा है। ईशावास्यमेदं सर्वम यत्किंच जगत्यां जगत, उपनिषद ये मान रहा है। इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ। हमारी समझण कुछ उल्टी हो गई है, उल्टी हो गई है। इसको ही हम बोलते हैं, इसको हमने आवृत कर दिया है, इसको ही हम बोलते हैं अविद्या। और इसको ही हम बोलते हैं आत्मज्ञान। यदि सिंपल भाषा में समझना है तो यह समझेंगे कि यदि जगत को ही हम श्रेष्ठ मानेंगे और परमात्मा को हम कनिष्ठ मानेंगे तो परमात्मा को हमने अविद्या से आवृत कर दिया है। हमें करना क्या चाहिए? हमें श्रेष्ठ समझते समझते यहां तक पहुंचना चाहिए, ये आवरण हटाना चाहिए। यही तो ईशावास्य उपनिषद बोल रहा है। ईशावास्यमेदं सर्वम यत्किंच जगत्यां जगत। हम सोचेंगे कि हमें ये तो समझ में आ गया, मगर ये क्या चीज, ये भी समझ में आ गया कि इसका एक अंश है। अब बोलेंगे कि आत्मा तो सर्वव्यापक है, वही परमात्मा है, तो आत्मा को अलग क्यों समझे? ये परमात्मा है, ये आत्मा है, मगर ये छोटा एक सोचो, ऐसे समझा नहीं पाते। जैसे सूर्य का एक प्रकाश आया, दो कमरा साथ साथ में है, दोनों कमरे में प्रकाश आ रहा है, तो क्या आप ऐसे बोलेंगे कि दोनों प्रकाश अलग है? ये सूर्य का प्रकाश है और सूर्य का प्रकाश है। यदि आप में हिम्मत है तो दो कमरे के बीच आई हुई दीवार को हटा दो, तो क्या सुई और दोनों को ताका लेके दोनों को प्रकाश को जोड़ना पड़ता है? हमें फेविकॉल लेके जोड़ना पड़ता है, फेविक्विक लेके जोड़ना पड़ता है, वो खुद में खुद जुड़ जाते हैं। इसको ही हम बोलते हैं व्यापक। ये एक कमरे का प्रकाश है, वो सर्वव्यापक प्रकाश है। मगर एक कमरे का प्रकाश जिसको हम आत्मा बोलते हैं, वो दूसरे कमरे में भी है। यदि वो दो कमरा खत्म हो गया तो आत्मा। मगर इसीलिए हमने यहां परमात्मा और आत्मा शब्द यूज किया है, हमने यूज किया है अहम। इसको समझना पड़ेगा। और यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक की जो चीज है, इसको हम बोलते हैं इदम सर्वम। और यहां से यहां की जो चीज है, इसको बोलते हैं ईशा, जगदीश। यही बात बता रहा है डायोग्राम हमें। अब बोलेंगे अहम भी जगत में आ जाता है। हां, क्यों आ जाता है वो समझाते हैं हम आपको। अहम किस चीज से बनता है? अहम बनता है एक जडांश और एक चेतनांश, दोनों को मिला के अहम बनता है, जिसको हम दूसरी भाषा में
जीव भी बोलते हैं। समझ गए? यदि जीव को आपको इस कक्षा में लेना है कि ये डिपार्टमेंट में लेता है, कौन से डिपार्टमेंट में लेना है? क्योंकि अहम के साथ एक जड़ांश जुड़ा हुआ है, चेतन अंश के साथ एक जड़ांश जुड़ा हुआ है, दोनों को मिला के अहम बनते हैं। हम में शुद्ध चैतन्य शरीरधारी हो गया है, मगर चैतन्य ऐसा जड़ांश शरीर के साथ मिलकर ऐसा सोच रहे हैं कि हम ही शरीर है, इसी को हम अहम बोलेंगे। ये तीसरी कक्षा का, नहीं समझ में आया? आत्मा हमें पारमार्थिक इच्छा पूर्ति करवाता है, अहम हमें लौकिक इच्छा पूरी कराता है। जैसे अहम में ही दो चीज है, एक चेतन अंश है, एक जड़ अंश है। चेतन अंश हमें परमार्थ की ओर ले जाता है, जड़ अंश हमें लौकिक की ओर ले जाता है। आप शांति से बैठिए, कभी शांति से, और कुछ काम के लिए जाइए। यदि वो काम गलत होगा तो आप करने का कितना भी प्रयत्न करेंगे, मगर आपके अंदर से एक आवाज आती है, ये गलत है, नहीं करना। वो है चेतन अंश। मगर हमें खींचता ही जा रहा है, खींचता ही जा रहा है, वही करवाता है, वो है जड़ अंश। दोनों मिला के हम बनते हैं। नहीं समझ में आया? एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जड़ांश का नाश है ही और चेतन अंश का नाश ही नहीं, अविनाशी तो तद विद्धि। जैसे भगवान श्रीमद् भगवत गीता में 2 अध्याय में 17वें श्लोक में अर्जुन को बोल रहे हैं, जैसे ये सूक्ष्म है वैसे अहम के साथ जड़ांश जुड़ा हुआ है। सूक्ष्म भव्य की सोच करेंगे तो कैसे है? पृथ्वी सूक्ष्म है, चलो इससे जल सूक्ष्म है, पृथ्वी सूक्ष्म है, जल सूक्ष्म है, तेज सूक्ष्म है, वायु इससे भी सूक्ष्म है, आकाश इससे भी सूक्ष्म है। हम सूक्ष्म करते 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 कहां तक जाते हैं? कहां तक? ये शरीर इससे भी सूक्ष्म है, स्थूल शरीर, इससे भी सूक्ष्म इंद्रिय है, इंद्रिय से भी सूक्ष्म मन है, मन से भी सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि से भी सूक्ष्म अहम है, अहम से भी सूक्ष्म आत्मा है, आत्मा से भी सूक्ष्म परमात्मा है। दुनिया की कोई भी चीज लेंगे तो आप यहां तक तो पहुंचेंगे ही। इसको हमें समझना है। मगर ये अहम कैसे बन गया? इसके साथ जड़ांश और चेतनांश दोनों मिक्स हो गए हैं, दोनों भर गए हैं, और चेतनांश भी ऐसा मानने लगा है कि मैं भी जड़ांश हूं। जैसे कि हम शरीर है, तभी हम ऐसे मानने लगते हैं कि मैं ही यही हूं, मैं वो हम है। हम एग्जाम्पल लेकर एक सुनते हैं। जैसे एक लोखंड का टुकड़ा है, ऐसे एक लोखंड का टुकड़ा है, सोचो। ऐसा एक लोखंड का टुकड़ा है। ये लोखंड का टुकड़ा कुछ अग्नि के साथ मिल जाता है। यदि अग्नि के साथ मिल गया, ये दोनों हो गए, तो लोखंड क्या हुआ? जड़ांश है, चेतनांश है, दोनों मिले क्या हो गया? यदि चौरस लोखंड का टुकड़ा होगा, इसको हम अग्नि में डालेंगे तो अग्नि जैसा कलर पसंद कर लेगा। वास्तव में लोखंड का कलर कौन सा है? काला, मगर हो कैसा जाता है? लाल। वो अग्नि है क्या? लोखंड कभी जलाता नहीं है, फिर भी अग्नि जलाता है। अग्नि के साथ तद्रुप हो गए, ये लोखंड का टुकड़ा भी जलाने लगता है। उनका गुण इसमें आ गया। अग्नि का कोई आकार नहीं है, फिर भी अग्नि लोखंड के साथ मिलकर चौरस हो गया है। 4 कोने वाला अग्नि,
हो गया कि नहीं? एक का गुण इसने लिया, इसका गुण इसके लिया, इसको ही हम बोलते हैं तद्रूपता। जैसे लोखंड और अग्नि दोनों मिला के चौरस अग्नि हो जाता है, जलाने वाला लोखंड हो जाता है, वैसे चेतन अंश और जड़ अंश मिला के एक तद्रूप हो जाता है। चेतन का गुण तद्रूप जड़ में आता है, जड़ का गुण चेतन में आता है। यही जो सम्मिलित होता है इसको हम बोलते हैं अहम। मगर उसका स्वभावतः जो गुण है वो कभी नहीं छोड़ते। यदि गर्म हुआ लोखंड हमें अग्नि जैसा दिखाई देता है, इसके पास उसका चुंबकत्व रखेंगे तो वो आकर्षित होगा। अग्नि खुद को एक आकार में ढाल देता है, यदि वो ठंडा हो गया तो निराकार में भी चला जाता है। उसका मूलतः स्वभाव कभी नहीं छोड़ते। ऐसे इसमें समाये हुए चेतन का भी मूल गुण है, मूल स्वभाव है, जड़ का भी मूल स्वभाव है, वो कभी नहीं छोड़ते। फिर भी तद्रूप होने के बाद वो अहम हो जाते हैं। इस सारी संरचना में देखेंगे तो यहां ही ईशा है, यहां से इदम सर्वम है। ईशावास्यमेदं सर्वम यत्किंच जगत्यां जगत। आप सोचेंगे कि हमें ईशा और इदम सर्वम को समझने से क्या मिलेगा? जो है वही रहने दो। समझ में क्या फर्क पड़ता है? बहुत कुछ फर्क पड़ता है। हम पूछ सकते हैं कि हम ये समझेंगे कि इतना ईशा है, इतना इदम सर्वम है, वो ज्ञान से हमें क्या फायदा होगा? हमें उपनिषद क्यों बता रहे हैं कि इसको इसके ऊपर आच्छादित करना है? अभी क्या हो गया है, उन्होंने सबने मिलकर इसको ढक दिया है। वो आवरण हमें हटाना है, अनावृत करना है इसको। यह भी इसको अनावृत कर दिए तो ईशावास्यम इदम सर्वम हो गया, समझो हमारा। मगर प्रश्न ये होता है कि ऐसा क्यों करने का? उपनिषद हमें क्यों बता रहा है कि ऐसा करो? ऐसे करने से फायदा क्यों होता है? क्योंकि आज का मानव हर एक बात में फायदा सोचते हैं, मुनाफा सोचते हैं। क्या फायदा होगा, क्या नफा होगा, हमें क्या मिलेगा, वो सबसे पहले हम सोचते हैं। एक एग्जाम्पल की वजह से हमें क्या मिलेगा? वैसे तो सुवर्ण में सुवर्ण ही सबसे बड़ा है, सबसे बड़े है, सबसे सूक्ष्म है, फिर भी गहना इसमें से बनते हैं। मगर गहने में भी सुवर्ण तो है ना। जिसको सुवर्ण देखने की दृष्टि मिल गई वो बेस्ट है। सोचो, सुवर्ण के दो गहने हैं, एक गले का हार, दूसरी हाथ की चूड़ी, गुजराती में जिसको बंगड़ी बोलते हैं। दो गहने हैं, गले का हार और हाथ की चूड़ी, और दोनों को स्वतंत्रता है। हम समझ रहे हैं ये ज्ञान से हमें क्या फायदा होगा? दोनों को स्वतंत्रता है, दोनों को अलग अलग सोचने की स्वतंत्रता है। दोनों दो तरह से सोच सकते हैं। हार ऐसा सोच सकता है कि मैं हार हूं, यदि उसको समझ में आ गया तो ऐसा भी सोच सकता है कि मैं सोना हूं, सुवर्ण हूं। बंगड़ी ऐसा भी सोच सकते हैं, चूड़ी ऐसा भी सोच सकते हैं कि मैं चूड़ी हूं, या उनको ऐसा भी सोचने की आजादी है कि मैं सोना हूं। फर्क क्या पड़ता है? सोचो, ये दोनों एक आदमी के एक गले में था, एक हाथ में था, एक बहन के गले में, दूसरी बहन के हाथ में। एक ही बहन के गले में हार था, एक ही बहन के गले में चूड़ी थी। दोनों के बारे में हम सोचते थे। हार को ऐसा लगा कि मैं चूड़ी से बड़ा हूं, फिर भी चूड़ी से दुखी हूं। क्यों? क्योंकि ये बहन मुझे गले में लगाती है, ढक देती है मुझे, उसका पसीना मुझे लगता है, मेरा कलर डाउन हो जाता है। हार को क्या लगता है? मैं दुखी हूं चूड़ी से, क्योंकि चूड़ी तो खुले में रहती है, सबको दिखाई देती है, बहन तो मुझे ढक के रखती है, उसका पसीना लगता है, आधा तो मैं ढका हुआ रहता हूं, उसके पसीने से मेरा कलर डाउन हो जाता है। हार को ऐसा लगता है मुझसे तो अच्छा है चूड़ी अच्छी है। चूड़ी को लगता है कि मैं बहुत कम नसीब हूं, हाल बहुत अच्छा है, जिसको सब देखते हैं, जो गले में है वो सबसे अच्छा है, मैं तो हाथ में हूं।
तो क्या चीज है? अरे हाथ में मुझे खुला ही खुला रखते हैं, ऐसा नहीं है। वो जितने भी काम करते हैं वो काम में मुझे पहले पटकाते हैं, क्योंकि कोई भी काम करता है हाथ जाता है तो चूड़ी जाती है। ऐसा नहीं है, उसको चलने की भी अच्छी आदत नहीं है, किसी से भी हाथ लगा के चलते हैं तो मुझे लगता भी है। और ऐसा नहीं है कोरोना काल में वो बार बार हाथ धोते हैं, तो मुझे भी धो डालते हैं। मैं पतली दुबली पतली हो गई हूं। इससे तो अच्छा है हार का कोई नाम नहीं लेता है, दिन में एक ही बार धोता है जब स्नान करते हैं तभी। मुझे तो दिन में 24-25 बार धोते हैं सब लोग। चूड़ी बोल रहे हैं हार अच्छा है, हार बोल रहा है, गले का हार बोल रहा है चूड़ी अच्छी है। क्या समझना? चलो, दोनों की इच्छा भगवान ने सुन ली। दूसरे जन्म में चूड़ी को हार बना दिया, हार को चूड़ी बना दिया। मगर वो थोड़े दिन तक ही अच्छा लगा, बाद में जो सोच थी चूड़ी की वही आ गई, हार की सोच थी वही आ गई। एक बार बनाओ ऐसा कि जिसके गले में थे, जिसके हाथ में थे चूड़ी, वो बहन एक बार सत्संग में गई, उपनिषद चिंतन में। वहां उन्होंने सुना कि गहने में गहने का आकार महत्व का नहीं है, गहने का रूप महत्व का नहीं है, गहने का नाम महत्व का नहीं है, गहने में हुआ स्वर्ण महत्व का है। तब चूड़ी और हार दोनों ने सुन लिया कि हमें तो हमारे आकार से बरतर हमें जो तत्व है वो बड़ा है, वो बड़ा है। तभी उन्होंने लगा कि हम तो सुवर्ण है, हम तो सुवर्ण है। तो गहने में हार को भी लगा, चूड़ी को भी लगा कि हम दोनों तो एक है। इतना नहीं, हमारी जो बहन है उसके शरीर में जितने भी गहने हैं वो हम है, क्योंकि वो सुवर्ण है। इतना भी नहीं, जितने भी आदमियों ने गहने पहने हैं वो सब गहने मैं ही हूं। चूड़ी को भी ऐसा लगा, हार को भी ऐसा लगा। ऐसा नहीं, सारी पृथ्वी में जितने लोग हैं, जितना सुवर्ण है वो मैं ही हूं, क्योंकि सत्संग के बाद वो समझने लगे कि हम सुवर्ण हैं। उपनिषद हमें समझा रहा है कि हम ईशा है, इदम सर्वम नहीं। फिर भी हम इदम सर्वम मान रहे हैं। इदम सर्वम मानने से ही जैसे चूड़ी दुखी थी, जैसे हार दुखी था, उनका एक ही मतलब था, उसमें अपूर्णता थी, उसमें असंतोष था, उसमें उणप थी। अपूर्णता, असंतोष को आदमी कभी नहीं निकाल सकता उपनिषद के बगैर। वो उनका सबसे बड़ा दुख है। ये दुख दूर करने के लिए हमें समझना पड़ेगा ईशावास्यमेदं सर्वम यत्किंच जगत्यां जगत। तो इदम सर्वम को क्या समझे? शास्त्र हमें समझा रहे हैं ये ही सत्य है, बाकी ये सब मिथ्या है। मिथ्या किसको बोलेंगे? जो व्यवहार में दिखाई दे रहा है, जो व्यवहार में इससे हम काम भी चलाते हैं, मगर सही माने में वो चीज नहीं है, इसको हम मिथ्या मानते हैं। आप बोलेंगे तो ऐसा नहीं है, हमें मटका दिखाई दे रहा है तो मटका है, हमें लाइट दिखाई दे रही तो लाइट है। मगर उपनिषद कुछ अलग तरह से बता रहे। जैसे सोचो कि हम किसी कार को देखते हैं और कार वाले को पूछते हैं कि कार कहां है, वो क्या बताएगा? उसके पहिए बताएगा, स्टीयरिंग बताएगा, साइड ग्लास बताएगा, हेड ग्लास बताएंगे, हेडलाइट बताएंगे, फ्रंट ग्लास बताएगा, बैक ग्लास बताएगा, सीट बताएगा। वो सब बता के हमें बता रहा है कि ये कार है। वास्तव में ये कार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो साइड ग्लास है, सीट है, सीट बेल्ट है, पेट्रोल है, गाड़ी का रूफ है, इंजन है, वो कार नहीं है। वो सबका तो अलग अलग नाम है, सबका अलग अलग नाम है, तो इसको कार कैसे बोल सकेंगे? आप बोलेंगे कि ये सबको इकट्ठा करेंगे तभी कार हो जाएगी। तो सोचो, एक खड्डा बनाया, वो खड्डे में आपने 4 पहिए डाल दिए, साइड ग्लास डाल दिया, हेडलाइट डाल दी, अपर डिपर डाल दिया, सीट डाल दिए, सीट बेल्ट डाल दिया, स्टीयरिंग डाल दिया। आप बोल रहे हैं कि सब चीज मिला के कार होती है, तो हमने एक खड्डे में सब चीज डाल दी। इसके ऊपर पेट्रोल भी डाल दिया, क्योंकि पेट्रोल पे के बगैर कार चलती नहीं, और हम इसके ऊपर बैठ गए और इग्निशन लगाने लगे।
तो इसको हम कार बोलेंगे क्या? वो कार, आप बोल रहे हैं कि सब मिला के कार होती है, हमने सब कुछ एक खद्दे में डाल दिया और उसके ऊपर बैठ गई, वो कार हमें कहीं नहीं पहुंचाएगी। यदि जल गई तो हमें ऊपर पहुंचा सकती है। कार किसको बोलते हैं आप बोलेंगे कि ये सब जो पार्ट है उसकी व्यवस्थित एक गोठवण की हुई है, जो एडजस्ट किया हुआ है, इसको हम कार बोलते हैं। हां, सही बात है, जो गोठवण की हुई है इसको हम कार बोलते हैं, मगर गोठवण कोई चीज नहीं है। इसीलिए कार बोलने से हमारा व्यवहार चलता है, कार नाम की कोई चीज नहीं है। कार तो सभी चीजों के व्यवस्थित तरह रखे हुए जुड़े हुए चीजों को हम कार बोलते हैं, मगर वो जो जुड़ाई हुई है वो जुड़ाई है, वो कार नहीं है। इसी तरह हमारा शरीर कहाँ है? ये तो हाथ है, ये तो पांव है, ये तो नाक है, ये तो कान है, ये तो मुख है, ये तो कपाल बाल है, ये तो बाल है। हमारा शरीर कहाँ है? ये सबको मिला के शरीर बना दिया है ये, मगर ये मिलावट को हम शरीर बोल रहे हैं, मिलावट कोई चीज नहीं है। अंतिम सत्य तत्व ही है, ब्रह्म सत्यं जगत मिथ्या ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्यां जगत। मगर हमारी समझ कुछ उल्टी हो गई है। जैसे समझ यहां से यहां तक श्रेष्ठ की होनी चाहिए, हमारी समझ यहां से यहां तक श्रेष्ठ की हो गई है। इसीलिए हुआ क्या है, जो यहां से यहां तक श्रेष्ठ की समझ होगी तो इसका शासन होगा इसके ऊपर, तो ईशावास्यम हुआ। मगर यहां से यहां तक श्रेष्ठ की क्षमता आ गई तो ये धक जाएगा, ये बढ़ जाएगा। उल्टी समाज। एक अरब देश में, अरबस्तान में एक अरब था, उसके पास एक ऊंट था। ऊंट लेके कहीं जा रहा था, रण प्रदेश था, रण प्रदेश में बहुत गर्मी थी। उसके पास एक छोटा सा तंबू था, छोटा सा तंबू बना के अरब इसमें धूप में थोड़ा बैठा। तभी ऊंट बाहर बैठा। ऊंट ने अरब से बोला कि प्रभु, मैं आपको ले चलता हूं, मैं शरणार्थी हूं। ईशा को इदम सर्वम बोलते हैं कि मैं शरणार्थी हूं, मैं आपके साथ हूं, मैं आपका काम करता हूं, मुझे आपका जो तंबू है उसमें थोड़ी जगह दे दो, जैसे मुंह रख सकूं। अरब ने बोला कि रख ले भाई। इन्होंने इस जगह में थोड़ा मुंह रखा, अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि ये मेरी खूंद जो होती है, मेरा जो बड़ा भाग होता है गले के ऊपर, उसको बहुत जलन होती है, आप बोलेंगे तो थोड़ा ज्यादा अंदर आओ। तो उन्होंने बोला कि आ जाओ। ये बोल रहे हैं मैं थोड़ा ज्यादा अंदर आऊं, तो आ जाओ, आ गए। फिर उन्होंने लगे मेरे पांव में भी बहुत जलन हो रही है, आगे वाले पांव अंदर लाओ, तो ला दे। फिर बोला कि पीछे वाले पांव में भी बहुत जलन होती है, मक्खियां भी बहुत होती है, मैं पूछ हिला हिला के थक गए, आप सोचते हैं तो पीछे पांव भी अंदर ला दो, ला दे। हुआ क्या, तंबू था छोटा, ऊंट था बड़ा। अरब कोने में चला गया, ऊंट पूरे तंबू में आ गया। क्या हुआ, ये छोटी चीज बड़ी हो गई, बड़ी चीज छोटी हो गई। ईशावास्यम इदम सर्वम। फिर ऊंट खड़ा हुआ, ये तंबू में ऊंट खड़ा हुआ तो क्या हुआ, पूरा तंबू ही उठा लिया। हम बोलेंगे कि सारी सृष्टि को हम समझ गए, ऊंट खड़े हो गए। हम बोलेंगे कि सारे विज्ञान को हम समझते हैं, ऊंट खड़े हो गए। और खड़े होकर ऊंट ने एक लात लगाई अरब को, अरब कुटीर से बाहर निकल गया। ये ऊंट खड़ा हो गया है, कैसे, हमारी इससे ये श्रेष्ठ है, इसी उल्टी मान्यता से खड़ा हो गए। उन्होंने ही इसी को लात लगाया। इसीलिए ईशावास्य उपनिषद, कण्व शाखा का यह उपनिषद हमें बता रहा है कि अभी आदमी को ईशावास्यमिदं सर्वम करना ही पड़ेगा। जैसे ये ऊंट ने इसी अरब को लात लगा दी है। दूसरी भी एक स्टोरी है, समझ लेते हैं। एक कौवा था, बहुत हिला दुबला पतला हो गया था, एक ही था जंगल में। तभी उन्होंने ऐसा लगा कि मुझे किसी के शरण में जाना चाहिए। तभी ये जंगल में घुवड़ लोगों का एक बहुत बड़ा ग्रुप था। कैसे, ये घुवड़ लोगों का बहुत बड़ा ग्रुप था। ये कौवा था। तभी ये कौवे ने शरणार्थी की तरह से, ये कौवा सोचो, ये कौवा शरणार्थी की वजह से
घुवड़ के ग्रुप के पास गया। ग्रुप के पास जाकर उन्होंने बोला कि प्रभु मुझे शरण दे दो, मैं अकेला है। उन्होंने शरण दे दिया, सबके पास आ गया, शरणार्थी हो गया, सबके साथ रहने लगा, खुशी मजा आनंद। मगर घुवड़ को दिन में नहीं दिखाई देता है। दिन में नहीं दिखाई देता है तो हुआ क्या? कौवा को दिन में दिखाई देता है, तो कौवा एक एक तणखला करके इकट्ठा कर रहा था। घुवड़ को जब रात को दिखाई दिया तब घुवड़ के सभी ग्रुप वाले लोगों ने ऐसा बताया कि कौवा जी आप क्या कर रहे हैं? तो वो बोल रहे हैं कि मैं एक एक तणखला लाके इकट्ठा करता हूं और आपको बैठने के लिए गाड़ी बिछा रहा हूं। सब घुवड़ हो खुश हो गए। और कौवा तणखला लाने लगा, एक तणखला, दो तणखला, बहुत बड़ी होली जैसा दग हो गया। तभी कौवे ने आग लगा दी। जब आग लगा दी तो सभी घुवड़ जल गए। कोई लूला हो गया, कोई पांख बगर हो गया, कोई पांव बगर हो गया, कोई आंख बगर हो गया। तभी हुआ क्या? तभी ये घुवड़ दुबला पतला हो गया, कौवा अच्छा हो गया। तभी वो शरणार्थी जो कौवा था वो राजा बन गया। जो राजा था इसको शरणार्थी बना दिया। इसी को बोलते हैं ईशावास्यम इदम सर्वम। हमें समझना पड़ेगा कि ये कौवा हर रोज एक तणखला ला रहा है। ये तेरे पिताजी है, ये तेरे माताजी है, ये तेरे मामा है, ये तेरी फूफी है, ये तेरा घर है, ये तेरा गांव है, ये तेरी गाड़ी है, ये तेरी लाड़ी है, ये तेरी वाड़ी है, ये तेरा धंधा है, ये तेरी एक एक तड़कला लाके कौवा हमें बता रहा है, ममत्व खड़ा कर रहा है, मोह खड़ा कर रहा है। और हमारा धागे एक दिन जलेगा तभी ये दुबला पतला हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमारी समझ उल्टी है। इसको सुलता करना ही पड़ेगा, और सुलता करना वही है ईशावास्यम इदम सर्वम। हम समझेंगे कि आप बोले अहम, इससे अहंकार कहां गया? तो वही हम समझाते हैं। हमारी समझ उल्टी हो गई। हमारी ये जो इंद्रिय है, हमारा जो विषय है, दोनों का संपर्क होता है। संपर्क को हम बोलते हैं मात्रा स्पर्शा। श्रीमद् भगवद गीता में बताया इंद्रियों का विषयों से संपर्क। इंद्रियों का विषय से संपर्क करने के लिए यहां से यहां तक की यात्रा चलती है, और यहां से यहां तक की यात्रा चलती है तो ये चीज को एक विशिष्ट आकार मिलता है। विशिष्ट आकार जिसको मिलता है, ये चीज को किसको विशिष्ट आकार मिलता है? अहम को। क्यों मिलता है? क्योंकि मात्रा और स्पर्शा दोनों का संपर्क होता है। दोनों का संपर्क होता है तभी अहम को एक विशिष्ट आकार मिलता है। जो विशिष्ट आकार मिलता है उसको हम शॉर्ट में बोलते हैं विकार। समझ में आया? कितने विकार हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मौत, मत्सर। ये 6 प्रकार के आकार में ये ढल जाता है, क्योंकि मात्रा को स्पर्शा का संपर्क होता है। इसीलिए हम 6 प्रकार के आकार में ढल जाते हैं। इसीलिए अहम को जो आकार मिलते हैं इसको हम बोलते हैं अहंकार। ये उल्टी यात्रा हम चालू कर देते हैं, ये उल्टी यात्रा हो जाती है, तभी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है क्या? है, हमें समझना पड़ेगा। आने वाले बुधवार को हम आएंगे, तभी सोचेंगे कि उल्टी यात्रा को सुलटी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तभी हम आज समझ रहे थे यत् किंच जगत्यान जगत, ये सब जगत है। इसी जगत को सुलटी यात्रा में करने के लिए ईशावास्यम करना ही पड़ेगा। इसको उल्टा हो गया है, इसको सुलटा हम कैसे करेंगे? जैसे हमसे हमारा अहंकार बढ़ गया है, विकार हो गए हैं, विषय आ गए हैं, हमारे इंद्रिय है, ये सबको हम सुलता कैसे करेंगे? जो यदि हमें सुलता समझ में आ गया
तो इस सृष्टि का सर्जक भी हम ही है, इस सृष्टि का दर्शक भी हम ही है, इस सृष्टि का वर्णक जैसे देख के बताते वे भी हम ही है। सिंपल एक एग्जांपल से सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। एक युवान था जिसकी शादी नहीं हो रही थी। किसी ऋषि के पास जाकर, किसी के संत के पास जाकर उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु मुझे ऐसे मंत्र दे दो, मेरी शादी हो जाएगी। वो संत बहुत भला भोला था, उन्होंने बताया कि भाई मैं तो ऐसा नहीं बता सकता हूं, मगर ईश्वर कृपा ही सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा मंत्र तो पढ़ने लग, हो जाएगा। वो तो भगवान को सोचने लगा। कई महीने हो गए, कई सालें हो गई, ऐसा नहीं हुआ, उसकी शादी नहीं हुई। मगर एक दिन वो ऋषि के पास बहुत खुश होके गया। ऋषि ने बोला, संत ने समझा कि भाई उसकी शादी हो गई होगी, बहुत खुश हुआ। संत ने बोला कि भाई खुशी का कारण क्या है? युवान ने बोला कि प्रभु गत रात को मुझे एक स्वप्न आया था, ऐसा स्वप्न आया, मैं बहुत खुश हो गया। कैसा सपना था? तो वो बोल रहे हैं कि प्रभु मेरा ऐसा सपना था कि मेरी बारात चल रही थी, बहुत बड़ा सजाया हुआ एक अश्व था, घोड़ा था, घोड़े के ऊपर मैं सवार था, सर पे बहुत बड़ा फेंटा था, हाथ में एक कलगी थी, इस हाथ में खंजर था, मैं वर राजा बना हुआ था, मेरे आगे बहुत मेरे मित्र थे, वो जानैया बने हुए थे, और वो मेरी शादी में बारात में आ रहे बाराती बने हुए थे, वो बाराती सब नाच रहे, इसके ऊपर आगे बैंड बाजा बज रहे थे, मेरे पीछे बहुत बहनें चल रही थी जो मुझ पे ऊपर अक्षत या कंकु बढ़ा रही थी। ऐसा सपना आया, मैं बहुत खुश हो गया, मैं बहुत खुश गया। ये युवक संत को पूछने लगा कि प्रभु ये स्वप्न सच हो सकता है क्या? तो संत ने बताया, क्या आप मुझे यह बताइए, आपके स्वप्न में जो आपने देखा वो बाराती सच्चे थे क्या? बोले नहीं। वो बैंड बाजा वाले सच्चे थे क्या? सच्चे थे क्या? नहीं। पीछे बहनें आ रही थी, वो सच्ची थी क्या? वो तो सोचो, आप जिस घोड़े पे बैठे थे वो घोड़ा सच्चा था क्या? वो तो मत सोचो, जिस घोड़े पे आप बैठे थे वो आप सच्चे थे क्या? आप मान रहे हैं कि मैं कहां से स्वप्न देख रहा हूं, आप बोल रहे हैं कि मैं अश्व पे बैठ के सपना देख रहा हूं, मगर जिस घोड़े पे आप बैठे हुए देखते थे वो आप भी सच्चे नहीं थे। मगर ऐसा नहीं कि सब कुछ गलत है, जो स्वप्न आपने देखा वो देखने वाला सही था, जो स्वप्न में कहीं भी नहीं था, फिर भी जिससे आप देखते थे वो सही है। स्वप्न से पहले आप थे, स्वप्न चल रहा तभी स्वप्न चलाने वाले आप थे, और स्वप्न टूट गए बाद में भी आप थे। GOD, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, ब्रह्मा विष्णु महेश आप ही खुद थे। स्वप्न में आप नहीं थे, फिर भी स्वप्न का सर्जक आप थे। स्वप्न में आप नहीं थे, फिर भी स्वप्न का दृष्टा आप थे। स्वप्न के बाद आप थे, इसीलिए तो आप अभी स्वप्न का वर्णन मेरे सामने कर रहे थे। दृष्टा भी आप है, सर्जक भी आप है, और वर्णक भी आप है। इसी तरह सोचेंगे तो ईशावास्यम इदम सर्वम, ये इदम सर्वम है, ये ईशा है, इससे हमें इसको अनावृत करना है। अगली बार देखेंगे कुछ प्रैक्टिकल, कुछ व्यवहारिक। परम पूज्य दादाजी पांडुरंग शास्त्री जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि इसको अनावृत हम कैसे करेंगे। आने वाले बुधवार को आएंगे तभी सोचेंगे कि इसको अनावृत कैसे कर सकते हैं। अस्तु, जय श्री कृष्ण।